सर, एक नाथ शिंदे का ये जो बार बार दावा उनकी तरफ से आता है, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से आता है कि जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, जिस काम को अपने कई सारे कामों को एक नाथ शिंदे गिनवाते रहे हैं, अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गिनवाए, इस वजह से उनको जनता चाह रही है। क्या जनता की डिमांड का ख्याल मोदी और शाह रखेंगे? एक नाथ शिंदे बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मोदी शाह जिसको तय करेंगे वो बनेगा, और वो उसी फैसले के साथ हैं। तो मोदी शाह के ऊपर क्या प्रेशर बना रहे हैं? देखिए, ये एक बात तो पक्की है कि बिना शिंदे सरकार बन नहीं सकती, एक विषय। क्योंकि ऐसा है कि शिंदे अभी ठीक है, अभी एक्स सीएम है, या क्या बोलेंगे उसको, कालजी भाऊ जिसको बोलते हैं, हमारे केयर टेकर, वो विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो शिंदे जी जो अभी 2 साल पहले जब क्या बोलते 50 होके एकदम ओके वगैरह, वो सारा किस्सा आपको पता है। उस टाइम पे जैसे वो सीएम बने थे, अभी वो सीएम उस तरीके से नहीं है। उस समय पे तो वो सीएम क्यों बने थे? क्योंकि वही ईडी का चक्कू, तेज चक्कू। लेकिन आज तो ऐसी बात नहीं है। आज ऐसी बात नहीं है कि वो चक्कू के धार पे वगैरह, अभी तो उनके चक्कू के ऊपर बीजेपी चलेंगी, ऐसी बात है। क्यों? कि अभी वो राजदार हो गए हैं बीजेपी के। एक बात पहले समझिए, क्योंकि ये इलेक्शन किस तरीके से जीता, क्या किया, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि ये इलेक्शन कोई सिर्फ क्या बोलते उसको, लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का खेला नहीं है। ये इलेक्शन के पीछे और भी कुछ बातें हैं। तो वो क्या बातें हैं, अभी वो तो अजीत पवार को भी पता है और एक नाथ शिंदे को भी पता है। उनके इंफॉर्मेशन के सिवा ये बातें हो नहीं सकती, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अगर शिंदे को बहुत ज्यादा साइडलाइन कर दिया, तो शिंदे के पास में पर्याय है ना। एक बात समझिए, क्या क्या पर्याय है शिंदे के पास में, वो जा सकते हैं ना इधर। अजीत पवार भी जा सकते, शिंदे भी जा सकते हैं, कहां पे, महाविकास आघाड़ी के पास में। तो उनके मिला के 144 सीटें तो उनकी हो रही हैं ऑलरेडी। वो लाना 2 4 5 ही है। तो वो 2 4 5 लाना अगर बीजेपी के लिए पॉसिबल है, तो क्या इनके लिए पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अभी ये एक बात तो तय हो गई है कि अभी ये हमारे महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर का जो पहले अभी तक का जो खेला था, क्या था? नीतिमत्ता का खेला था, किसानों के भलाई का खेला था, देश के भलाई का, राज्य के भलाई का, और उसके बाद में कोई इसका था। आज वो सारी, जिसको बोलते हैं ना, शर्म हया जो है, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है। जैसे अभी थोड़ा वो उपमा थोड़ी ठीक है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात समझिए कि एक आधी लड़की रहती है, एकदम घरंदाज लड़की रहती है, वो क्या बोलते हैं, हमारे चौखट के बाहर नहीं आती, कदम नहीं रखती है। लेकिन एक बार उस लड़की ने चौखट के बाहर कदम रख दिया और कुछ हो गया, उसने थोड़ा पल्लू नीचे अगर कर दिया, तो जिस तरीके से वो हो जाता है, उसी तरीके से अब इनकी बात होगी। अभी तो कुछ बात हो रही नहीं है। तो इसीलिए शिंदे को आपने साइडलाइन करके ये लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। जो शिंदे बोलेंगे वही करना पड़ेगा। जिस तरीके से शिंदे ने बोला है कि मुझे स्पीकर का पद उन्हीं के गुट को चाहिए, उसके लड़के को भी डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, या उनको वो बोलते कि जो 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 उन्होंने डिपार्टमेंट मांगे हैं, तो वो डिपार्टमेंट थोड़ी है, वो तो मलाईदार खाते हैं। तो मलाईदार खाते उनको चाहिए। तब मलाईदार खाते के ऊपर ही तो सारी बातें चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी सत्ता के अंदर मुख्यमंत्री इसलिए बनना है कि किसानों का भला करना है, किसान को सुसाइड कर रहे हैं, राज्य हमारा बड़ा पीछे जा रहा है, इसलिए थोड़े बैठना है। वो तो अभी उनके आका जो है उनको, हाँ जी बोलिए। प्रकाश सर, ये माना जाए कि जो चर्चा चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक नाथ शिंदे साहब के पास वो सारे सबूत हैं जिन हथकंडों के बदौलत महाराष्ट्र का इलेक्शन जीता गया है। तो अब जब चूंकि सत्ता उनके पास थी, तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन हर चीज उनका था, सारे सबूत इनके पास हैं। इसी वजह से वो सतारा चले गए थे, क्योंकि वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। बस यही 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 जो मैं बोलने वाला था, वो आपने राम प्रकाश जी मेरे मुंह से छीन लिया है। मैं यही बता रहा था। तो बातें ऐसी है कि अभी ये ऐसे कंडीशन के अंदर उनको पता है ना, उनके सिवा, देखो, उनके सिवा सरकार नहीं बन सकती। हाँ, भलाई वो अभी इनके पास में 132 है, अजीत पवार को 40 लेके वो सरकार बनाएंगे। दो पार्टी मिला के भी सरकार बन सकती है, या ये दोनों को बाजू में रख के भी बीजेपी सरकार बना सकती है ना। 132, और उसके बाद में इनको चाहिए कितने, 13 14 एमएलए चाहिए, 15 एमएलए चाहिए। 15 एमएलए लेना, यानी अभी फिलहाल के अंदर हमारे राज्य के अंदर 3 ये पार्टी के पास में, 3 वो पार्टी, 6 तो निर्दलीय है ऑलरेडी। तो 132 + 6 138 हो जाते हैं। और कितने 6 लगेंगे, तो
अभी जिस तरीके से इन्होंने एक पार्टी फोड़ी तो दूसरी पार्टियां अभी फोड़ने की कौन सी है? देखो, महाविकास आघाड़ी की तो कोई पार्टी ये फोड़ नहीं सकती। उनके खेमे में जो है वो बिल्कुल फूट नहीं सकती है, अभी इधर से उधर नहीं जा सर सकती है, और अभी पार्टी गुलाब राव फोड़ने का पाटिल समय भी नहीं है। और कर रहे हैं, गुलाब राव तो कह रहे हैं कि 10 विधायक उद्धव ठाकरे के जो एक नाथ शिंदे के साथ आने को तैयार हैं। हाँ, हो सकता है ना। अभी तो देखिए वो बोलने के लिए उनकी बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल के अंदर के जितने लोग चुन के आए हैं ये पक्के हैं। एक जो कच्चे कच्चे वाले जो थे ना, कच्चे वाले तो उस समय पे शिंदे जी के साथ में या अजित पवार के साथ में चले गए। जो पक्के थे, जिनको जेल में जाने की डर नहीं, अमुक नहीं तमुक नहीं, वो लोग तो पीछे रह गए, और अभी वही है, उनका ही कमा बचा है। और ऐसा हो नहीं सकता अभी। तो ये अभी वो शक्यता है, हम लोग नकार तो नहीं सकते आज पॉलिटिक्स के अंदर, आपको भी पता है किस तरीके से है। अगर उन्हीं को सबको बोल दिया कि भाई तुम हमारे पास में सबके सब आओ, क्या है, 1/2 ही लेना है ना, खर्चना कितना है? अभी उद्धव के पास में जितने कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 में से 2/3 खर्च लिए समझ लो। तो 2/3 का मतलब क्या होता है? करीब करीब 15 लोग खर्चना है समझ लो। तो 15 लोग तो खर्च लिए तो बराबर इनकी सरकार बन जाएगी, बीजेपी की बन जाएगी। उसी तरीके से इनके भी अगर है, किसके, राष्ट्रवादी के यानी शरद पवार साहब के, वो लेकिन थोड़े मुश्किल है, वो नहीं आएंगे। लेकिन शिवसेना के आ भी सकते हैं, उसके अंदर कोई ये गलत बात या कोई असंभवनीय बात नहीं है, वो हो सकता है। लेकिन कैसा है कि उसके लिए जो समय चाहिए, जिस तरीके से बातें चाहिए, और अभी वो बातें करना बीजेपी को इसलिए भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि उसकी रिएक्शन पब्लिक में आ जाएंगे ऑलरेडी। अगर ऐसा कर दिए, यानी ये अजित पवार का गुट और शिंदे का गुट छोड़ के इन्होंने बाहर से लोग ले लिए, या सिर्फ ऐसा समझो कि सिर्फ अजित पवार का गुट साथ में ले ले, शिंदे को छोड़ दिए, या फिर शिंदे को साथ में ले ले, अजित पवार को छोड़ दिए, तो आपको क्या लगता है कि वो बाकी के लोग क्यों बैठने वाले हैं? सारा तो पता है इनको। ज्यादा क्या होगा, वो बोले ऐसा ऐसा हुआ, फिर क्या हो जाएगा, कोर्टबाजी हो जाएगी, सारा मामला श्रीलंका के तरीका हो जाएगा या बांग्लादेश के जैसा हो जाएगा स्टेट के अंदर हमारे, पूरा वापिस से री इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये बीजेपी तो नहीं सर जाएंगे ना, नहीं कर सकती इधर। सर मैं जरा एक चीज समझू, आप जो 2-3 चीजें बड़ी अहम आपने कही, एक तो भाई एक नाथ शिंदे के पास निश्चित तौर पे हर सारे सबूत हैं। दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि एक नाथ शिंदे के बिना सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बात मुख्यमंत्री की हो रही है। एक नाथ शिंदे गुट के नेता बार बार ये कह रहे हैं, खुद एक नाथ शिंदे कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जनता चाहती है कि मैं ही सीएम बनूं। इसका क्या मतलब है भाई? एक नाथ शिंदे के बिना सरकार नहीं बनेगी या एक नाथ शिंदे को सीएम बनाए बिना सरकार नहीं बनेगी? अजित पवार और एकनाथ शिंदे, ये दोनों के सिवा सरकार नहीं बन सकती। एक बात समझिए, दोनों के भी सिवा। आप एक की बात क्या कर रहे, शिंदे थोड़ी अकेले है। अजित पवार अभी बता नहीं रहे, वो ही इज वेटिंग एंड वॉचिंग। अभी ऐसा समझिए उनको, और शिंदे इसलिए पहले कर रही कि ये बात तो बिल्कुल जरूरी है कि उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं का चेहरा सामने रख के, और लाडली बहना तो उन्हीं के नाम पे चली ना। तो वो तो यही बोलते हैं कि लाडली बहना लाने वाला मैं हूं, इतना ये करने वाला, ये ऐसे निर्णय लेने वाला मैं हूं। और कैसा है कि बात देखिए, शिंदे कौन से रूप में अक्षम है, एक बात बताइए। देखिए, पैसे के बारे में भी दमखम है, उसके बाद में पब्लिक उनके साथ में है, ये तो उन्होंने बता दिया, और मराठा चेहरा है। तो ये कोई, और उन्होंने एक ऑलरेडी ओपनली बोल दिया है कि मुझे हल्के में लेने की भूल मत करना। तो ये धमकी बोलो या कुछ भी बोलो, ये हुआ तो है। शिंदे के सिवा और उसके बाद में अजित को भी छोड़ के, अजित पवार को छोड़ के भी सरकार नहीं बन सकती। हाँ, अगर सरकार बन सकती है तो डेफिनेटली ये दोनों की दोनों पार्टियां जाके महाविकास आघाड़ी में घुस जाएंगी। तो शिंदे फडणवीस जो है वो हाथ मल के रह जाएंगे, जिस तरीके से 2019 में हुआ। उस समय भी बात क्या थी कि 2.5 साल करो, उद्धव जी बोल क्या रहे थे आखिरी कि 2.5 साल आप 2.5 साल हम, तो वो नहीं हुआ। तो साकी पूरी सत्ता कमानी पड़ी, और उसी समय पे फिर शरद पवार साहब ने खेला कर दिया। आज भी खेला कर सकते हैं ना शरद पवार साहब, और वो जानबूझ के करेंगे भी। तो उसके पीछे का रीजन है, आज क्या है कि इन्होंने चुनाव के अंदर क्या धांधली की वो सामने आ नहीं रही है, क्योंकि मशीनरी इनके हाथ में है। मशीनरी इनके हाथ में। अगर शरद पवार गुट का या महाविकास आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर बनता है, और वो बनने के बाद में अगर पूरी की पूरी सत्ता, पावर, पुलिस, प्रशासन, ये अगर शरद पवार के गुट के हाथ में आ जाता है, तो ये तो सारे के सारे पोल खोल देगी इनकी। भलाई जाए सरकार, भलाई सरकार जाए, उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। और चुनाव होंगे, लेकिन वो चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे, इतनी बात ध्यान में रखिए। ये चुनाव फ्री एंड फेयर हुए नहीं है करके, उसी के कारण बीजेपी वाले ये रिस्क अभी लेंगे नहीं।
वो जो बोलेगा एकनाथ शिंदे वो इनको मानना पड़ेगा। और डेफिनेटली आप देखिए कि जो दो नाम जो है, तावड़े है, उसके बाद में राधाकृष्णन विखे पाटिल है, और अगर जरूरत पड़ी तो ये नितिन गडकरी जी को भी महाराष्ट्र में ला सकते कि भाई अभी आपके सिवाय ये हल हो नहीं सकता, और वो चेहरा चल जाएगा। एक बार महाराष्ट्र में नितिन गडकरी का या तावड़े का चेहरा चल सकता है, क्योंकि रिएक्शन जो है, एक बात पहले हमने समझना चाहिए कि पूरी रिएक्शन जो है ना स्टेट के अंदर हमारे, वो सिर्फ फडणवीस के कारण है। अगर फडणवीस का चेहरा हटा के कोई दूसरा नया चेहरा बनाना देते हैं ना, तो सरकार अच्छी तरह से चलेगी, बनेगी, और सारे लोग भी आएंगे। ये इनको किसी को भी फडणवीस के हाथ के नीचे काम करना नहीं है, ये इसका अहम मुद्दा है, एक बात पहले समझिए। नहीं प्रकाश सर, लेकिन क्या गडकरी को वो लाएंगे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र जैसा अहम स्टेट जो पैसे की बिल्कुल जगह है, आर्थिक राजधानी है, और मोदी शाह के कैंप के तो नहीं माने जाते हैं गडकरी, वो तो बिल्कुल बागी के तौर पे देखे जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, एक बात पहले समझिए कि गडकरी जी जो है ये प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार है, ये इससे तो बात कोई छुपी नहीं रही। तो ये तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएंगे, नहीं भाई गडकरी जी को महाराष्ट्र में भेज दो ताकि वो एक कॉम्पिटिटर खत्म हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिए, ये शक्यता ज्यादा है राम प्रकाश जी, ये शक्यता ज्यादा है, एक बात समझिए। यानी क्या बोलते कि ना रहेगा बात ना बजेगी बाजूरी वाली जो बात रहती है ना, वो जाके इनको यहाँ भेज देंगे स्टेट के अंदर कि गडकरी जी अभी आपके सिवा हो नहीं सकता है। और गडकरी जी बोलो या फडणवीस जी बोलो, ये दोनों भी आरएसएस के मेन है ना, आरएसएस के इशारे पे चलने वाले, ये कोई बीजेपी के इशारे पे थोड़ी चल रहे हैं। ये दोनों भी जन जो चल रहे हैं आरएसएस के डायरेक्शन के ऊपर चलने वाले लोग दोनों। ये तो अगर इसने जाके, अगर आरएसएस ने इसके अंदर जाके, अगर ऐसा मत समझिए कि देख नहीं रहे आरएसएस, आरएसएस दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग। उनको बनाना है फडणवीस को, ये भी बात तय है पक्का, लेकिन शिंदे और ये उनको नहीं बनने देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके हाथ के नीचे काम करना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि बीजेपी को तीसरा नया चेहरा दे। ये ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा अनुमान, जो मेरी जो बातें हो रही है हम सूत्रों से मुंबई में, उसका हवाला देख के मैं आपको ये बोल रहा हूँ।